नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब ठीक? फ्राइडे है यार आज तो। आज बहुत ट्रिकी डे है। इंडिया में बहुत सारे पॉजिटिव क्यूज हैं और ग्लोबल में बहुत सारे नेगेटिव क्यूज हैं। लो, उल्टा है आज। चलो कल ये तक ऐसा होता था सुन के कि बुरा नहीं लग रहा है, ये सुन के बुरा नहीं लग रहा है वैसे। कल तक उधर सही होता था, इधर खराब होता था, इधर अच्छे बहुत सारे क्यों, उधर अच्छे बुरे हैं। मतलब बहुत दिनों बाद हमने देखा कि यूएस सहित तमाम ग्लोबल क्यूज जो हैं वो बहुत कंस्ट्रक्टिव नहीं, नेगेटिव्स लग रहे हैं मुझे। पहला तो एक तो कल मार्केट गिरा, तो वही टेक्नोलॉजी शेयर्स में खूब पिटाई हुई। एनवीडिया लगातार 3-4 दिनों से गिर ही रहा है। दो घटनाएं हुई, एक जिसका जिक्र आपने किया, प्रोड्यूसर प्राइस यानी होलसेल प्राइस, वो पीपीआई 0.6% डबल हुआ। मतलब 0.3 के एक्सपेक्टेशन आने 0.6%। ये बेसिकली इनका होलसेल है जो धीरे धीरे पर्कुलेट होकर कंज्यूमर जो में आएगा। पर्कुलेट होगा। तो ये एक मतलब ये इतना महंगा अगर बढ़ रही चीज़ें, प्राइसेस इतने ऊपर, तो ये चिंता पैदा कर दी। मतलब लोगों ने डर लग गया कि ये जो रेट कट की उम्मीद लेके चल रहे थे, क्या वो और लंबा खींचेगा। आपको याद होगा 70% लोग मान रहे थे कि जून में रेट कट आएगा, अब वो घट के 59% रह गया है। कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि ये पीपीआई जो इतना बढ़ के आया है इससे क्या होगा। एनुअलाइज बेसिस पे भी आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। ये एक कंसर्न बढ़ा दिया उसने वहाँ पे, 1.6% है 1.1 के सामने। तो पहला नेगेटिव ये था जिससे मार्केट में थोड़ी चिंता हुई, इसलिए रेट सेंसिटिव या बहुत भागे हुए चिप वाले शेयर्स गिरे। दूसरा नेगेटिव, कल क्रूड $85 के ऊपर गया है ब्रेंट। ये इसमें कल दो चीज़ें थी, एक तो सप्लाई कम है, ये है वो है, ये तो सब चल ही रहा था। कल आईईए का एनालिसिस आया है कि पूरे 2024 में यानी पूरा इस साल में डिमांड बहुत रोबस्ट रहेगी और ओपेक जून के बाद भी अपना प्रोडक्शन कट ना सिर्फ जारी रह सकता, बढ़ा सकता है। तो इसकी वजह से क्रूड में $85 का भाव आ गया। चलो आपको राहत मिल गई, ₹2 आपका। वही मैं कह रहा था, OMC इसका कैलकुलेशन कहता है इससे उनको कोई दिक्कत नहीं है, ₹2 काट दो, ₹2 काट दो। तो जबकि पुरी साहब ने कहा था कि जब तक प्राइस स्टेबल नहीं होंगे हम भाव नहीं काटेंगे। खैर चुनाव के दबाव है। तो दूसरा नेगेटिव ये यहाँ पे था, और इन दोनों ने मिल के मार्केट को नीचे खींचा और ब्रॉडर मार्केट की जो थी लिमिट वो नेगेटिव गई। बड़े पैमाने पे लोगों ने छोटे छोटे शेयर्स बेचे हैं। तीसरा, अब आपके लिए एक और बता दूं मैं, मंगलवार को जापान के बैठक में फैसला होगा रेट पर। मंगलवार और वेडनेसडे दो फिर पॉलिसी आउटकम्स अगले हफ्ते अवेटेड है। सोमवार से बैठक शुरू हो रही है, मंगल को बैंक ऑफ जापान का फैसला मंगल को शुरू होकर बुधवार को आउटकम आएगा। यस, तो 0.1% नेगेटिव से 0.25% पॉजिटिव रेट पॉलिसी की जा सकती है। बाजार जापान के ये जो एशिया गिरा है ना, ठोका पड़ा है, ये इसलिए गिरा है। ये यूएस में तो इतना ज़्यादा तबाही नहीं थी। ये जो जापान की मीटिंग की खबर आ रही है ना, ये होगा नहीं होगा भविष्य में देखेंगे, लेकिन अगले 3-4 दिन के लिए आपने माहौल बना दिया। तो ये जो 3 फैक्टर थे, इस वजह से मैं कह रहा था कि आज सेंटिमेंट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ग्लोबल। डोमेस्टिक तो आपके बहुत सारी अच्छी खबरें हैं। लीजिए भाई, तो FOMC से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो फिर ये हो गया, हो जाएगा अगले हफ्ते के लिए फिर एक सरदर्द की तैयारी। खैर, OMC क्या बिल्कुल सटल, गैस की कीमतें कटी। अब वो प्रेशर डाल के वो कैसे भी वो कटी। उसके बाद LPG ₹100 घटा, जा ही रहे थे हम उस तरफ। ये हिंट भी दिए थे शटल से, आ गया ₹2 प्राइस पेट्रोल और डीजल। आज वीरू ऑफिस पहुंचे नहीं पहुंचे, लेट हो गए। देखो जरा, वीरू है क्या? पहुंच गया। नहीं, आज सुबह लाइन नहीं थी क्या? मैं टाइम से पहुंच गया, टाइम से। नहीं, मैं अभी लाइन लगवाऊंगा सोमवार को, अभी तो है 4-5 दिन का हिसाब। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। दूसरा, वो हमारा मेगा ओपिनियन पोल। एक पार्ट परसों प्ले आउट हो गया, एक पार्ट बचा हुआ कल प्ले आउट हो गया। हेडलाइन में लिख दिए 400 के ऊपर का आंकड़ा, 411, 330 से 370 वो लोग मान रहे थे, आप अपन मान के चल रहे हैं 400 प्लस की तैयारी हो रही है। एटलीस्ट ओपिनियन पोल लाइट शेड, ओपिनियन पोल कह रहा है 411 सीटें आएंगी और स्प्रेड है अक्रॉस द कंट्री। ऐसा नहीं केवल नॉर्थ के स्टेट से आ रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जिधर देखो सब तरफ। तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि एक वेव चल रही है और वो 400 के पार जा रही। 411 सीट बहुत बड़ा नंबर है और ऐसा होता हुआ दिख रहा है। तो पेट्रोल डीजल गिराने की जरूरत क्या थी? इंश्योर करने के लिए 25 कर ले, क्या बुरा, 425 भी हो सकता है। और वैसे ये बात सही है कि ओवर द इयर्स बहुत स्ट्रिक्ट रहे, जितना भी हुआ पास ऑन नहीं करा था। तो अब हो सकता है अब समय आ गया था, इसकी तैयारी कर रखी है, वॉर चेस्ट डेवलप 2022 से नहीं किया था रेट कट। ठीक है, कुछ चीजें
सब पर है तो लेते कि पॉलिटिकल पार्टीज ही, दे हैव टू फाइट इट आउट, तो उसके लिए जो करना है। अच्छा है वैसे कंज्यूमर के लिए बढ़िया खबर आती हुई। अब दूसरा एक और डेटा, म्यूचुअल फंड के स्ट्रेस टेस्ट के आज आंकड़े आने हैं, कल देर रात से आने शुरू हो चुके हैं। जैसे कि क्वांट म्यूचुअल फंड का स्ट्रेस टेस्ट कहता है, क्वांट स्मॉल कैप फंड को 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में 22 दिन और 25% अपना पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में 11 दिन लगेंगे। निपॉन इंडिया ने भी अपना अपडेट दे दिया, स्मॉल कैप को 50% लिक्विडेट करने के लिए 27 दिन और 13 दिन में 25% लिक्विडेट होगा। इससे क्या फर्क पड़ गया? एक और, अब अपन लोग कंपेयर करते थे तो 5 साल के 10 साल के रिटर्न, फंड मैनेजर कौन है, अब इसमें एक और आंकड़ा शायद जुड़ जाएगा कि लिक्विडेट करने का पोर्टफोलियो कितना समय लगता है, तो आपको एक और ऑप्शन मिल गया स्टडी करने के लिए, उसके बाद पैसा डालने। इससे ज्यादा कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। रीजिक वीजिक अगर होने थे तो हो चुके होंगे, लार्जली हो चुके कल। तो एक और एलिफेंट इन द रूम एड्रेस हो रहा है। ऐसे ही आज दिन भर आंकड़े आएंगे, इससे ज्यादा कुछ आंकड़ों में फर्क नहीं होगा। मतलब किसी के 27 दिन, किसी के 30 दिन, जो भी होगा, बस इस तरह का आंकड़ा आ जाएगा, इससे बाजार क्या रीड करेगा। फिर आने थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का अपडेट, एक वही हुआ बचा था फिर लास्ट, कल रात में वो भी आ गया। पहली लिस्ट दिखा रही है परचेजर, किसने खरीदे बॉन्ड्स, कितने डिनोमिनेशन के खरीदे। दूसरी लिस्ट कहती है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को मिले और कितना डिनोमिनेशन। दोनों लिस्ट को मैरी तो कर नहीं सकते आप, और उसमें कई सारे लिस्टेड कंपनीज के नाम है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? सबको पता है हर कंपनी डोनेट करती है, पॉलिटिकल पार्टीज को फंड दिए जाते हैं, बिल्कुल देते हैं, लीगल है वो। लीगल है। इससे फिर क्या, इस आंकड़े से भी क्या बाजार को प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे तो बल्कि इंटरेस्टिंग नाम नजर आ रहा था, एक फ्यूचर गेमिंग एंड वो क्या लॉटरी किंग का क्या पैसा, कितना 1100 करोड़ दिए, 1300 करोड़, 1300 करोड़ दिए। अदरवाइज इस आंकड़े में भी ऐसा कुछ नहीं है। तो लार्जली मैं कह रहा हूं जितने बाजार में हौवे बना रखे थे वो सब एड्रेस हो रहे हैं, वो आज सारे प्ले आउट हो रहे होंगे। मुझे नहीं लगता उससे कुछ बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं, बॉन्ड वाला तो शेयर आया, शेयर आया की वजह की एक्चुअली फैज अहमद फैज का शेयर आया ढूंढ रहे थे, कुछ मिला कुछ तो ये सब चीजें एड्रेस हो रही है, बस एक ही चीज एड्रेस नहीं हो पा रही। कल एक तो मोमेंटम थोड़ा सा दिन के दौरान लगा, फिजल आउट हो गया। रिस्क वीरू लार्जली अब लग रहा है हमारे पीछे छूट गए।